कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये बॉर्डर्स के दरमियान अब देखिए ये 1500 है ना, तो अगर ये पाकिस्तान में चल रही होती तो ये अभी तक 1500 ना होती, ये 2500। 6 दिनों में 1000 और 12 दिनों के अंदर 1500 और अब जो है वो 1600 क्रॉस करने वाली है। आई एम एस्टोनिश्ड और मतलब मैं एस्टोनिश भी नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये हिस्ट्री देख चुके हैं। हम सरप्राइज हुए थे बाहुबली पे, फिर हम सरप्राइज हुए थे RRR पे, फिर हम लोग सरप्राइज हुए थे KGF पे। राइट नाउ हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज तारीख जो है वो 18 दिसंबर है। इसके एग्जैक्टली 7 दिन के बाद जो है वो 25 दिसंबर होगा, क्रिसमस होगी, छुट्टियां होगी, लोगों ने करना है सिनेमा घरों का रुक करना है और फिर बिजनेस करना है, फिर आ जाएगी न्यू ईयर, फिर बिजनेस करना है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और बहुत अच्छी, इतनी कमाल की मूवीज ये लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन लोगों को जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। सलार उस तरह से आमना हिट नहीं हो सकी जिस तरह से RRR हुई, KGF हुई या बाहुबली हुई, हम देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पुष्पा 2 का जो कलेक्शन है उसको देखने के बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं उनका कहना है कि पुष्पा 2 को पाकिस्तान के अंदर रिलीज करना चाहिए था जिससे और कलेक्शन हो सके और पाकिस्तान के लोग ये फिल्म देख भी सकते हैं। तो पहले इनका रिएक्शन देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पुष्पा 2 ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, RRR, KGF, बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा 2 के हवाले से? देखिए भाई, 6 दिनों में 1000 और 12 दिनों के अंदर 1500 और अब जो है वो 1600 क्रॉस करने वाली है। आई एम एस्टोनिश्ड और मतलब मैं एस्टोनिश भी नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये हिस्ट्री देख चुके हैं। हम सरप्राइज हुए थे बाहुबली पे, फिर हम सरप्राइज हुए थे RRR पे, फिर हम लोग सरप्राइज हुए थे KGF पे। बट अब सरप्राइज करना छोड़ दिया है साउथ इंडियन ने, क्योंकि साउथ इंडियन इतनी कमाल की प्रोडक्शन हो चुकी है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं। कमाल स्टोरी लाइन, कमाल की प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आती हैं हमें। अल्लू अर्जुन अब देख ले, कमाल। रश्मिका यार अमेजिंग, वो जो थप्पड़ मारूंगी इट इज गोइंग वायरल वायरल वायरल। और आप खुद देखें कि कितनी मीम्स बन चुकी हैं। एंड पुष्पा 2 तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। आप पुष्पा 1 की बात करें जो उसका पहला सीक्वल था, उसने फायर लगा दी थी। अगर हम सिनेमा घरों की बात करें, जिस तरह से उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस, जिस तरह से मतलब यार ओवरऑल ये बंदे इतने कमाल है। अब आप देखिए, अल्लू अर्जुन एक ऐसा एक्टर है जिसको बॉलीवुड के स्टार्स जो है वो सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, बट अब वो ऐसा बंदा बन चुका है जिसने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। अब देखिए 12 दिनों में अगर 1500 है तो आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि एक महीने में क्या होगा। राइट नाउ हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज तारीख जो है वो 18 दिसंबर है। इसके एग्जैक्टली 7 दिन के बाद जो है वो 25 दिसंबर होगा, क्रिसमस होगी, छुट्टियां होगी, लोगों ने करना है सिनेमा घरों का रुक करना है और फिर बिजनेस करना है, फिर आ जाएगी न्यू ईयर, फिर बिजनेस करना है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और बहुत अच्छी। अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी नहीं चल रहा भाई। पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ी है पाकिस्तान। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, हम लोग इतने जुगाड़ी, हम लोग एक चोर रास्ते हमने ढूंढे हुए हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में जिस तरह से मजा आना था, हम लोग सिनेमा घरों में देखते हैं। आप देखिए, इंडियन जरूरी नहीं है कि सारी मूवीज बैन है। आप देखिए कि हमारी इनकी जो पंजाबी मूवीज होती है वो हमारे सिनेमा घरों की जीनत बनती है। अभी तक जट एंड जूलियट 3 हमारे सिनेमाज में चल रही है और कितनी कमाल चल रही है। आप देखिए, जट नु चुड़ैल टकरी वो भी चल रही है। सारी मूवीज इस वक्त चल रही हैं और कितनी कमाल चल रही है। लोग देखने ही ये मूवीज जाते हैं। लेट नाइट शोज इनके हाउसफुल चल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, रात के 12 बजे भी लोग हाउसफुल शोज देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये बॉर्डर्स के दरमियान अब देखिए ये 1500 है ना, तो अगर ये पाकिस्तान में चल रही होती तो ये अभी तक 1500 ना होती, ये 2500 होती। बिल्कुल। अब आप देखें ना कि साउथ इंडियन मूवी में हम देख रहे होते हैं और साउथ इंडियन मूवीज आप देखें कि कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि इंडियन मूवीज जो है उनको पीछे छोड़ दिया। देखें RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, बाहुबली का पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 हमने देखा। ऐसी बात नहीं है। साउथ इंडियन देखिए, हर मूवी जो है वो पहले रिकॉर्ड बनाती है तो रिकॉर्ड टूटता है। अगर हम बाहुबली का नाम ले रहे हैं, हम KKR का, हम RRR का नाम ले रहे हैं, KGF का नाम ले रहे हैं, अगर हम इनका नाम ले रहे हैं दैट मीन्स इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कोई मूवी आई जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो ऑल ऑफ देम वर ग्रेट। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो टक्कर हुई है वो बॉलीवुड को हुई है, वो हॉलीवुड को हुई है और वो लॉलीवुड तो खैर गिनती में नहीं आता। देख रहे हैं कि साउथ इंडियन मूवीज को कॉपी कर रहे हैं।
यार ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आप देखिए वांटेड मूवी भी साउथ इंडियन कॉपी मूवी थी, और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है ऐसी जो कि कॉपीड मूवीज हैं, और मैंने खुद साउथ इंडियन मूवीज देखी है। इतनी कमाल की मूवीज ये लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन लोगों को जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। सलार उस तरह से आमना हिट नहीं हो सकी, जिस तरह से RRR हुई, KGF हुई या बाहुबली हुई, हम देख रहे हैं सलार की जो है स्टोरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी शायद। नहीं, सलार की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट एट द सेम टाइम 5 दिन पहले एनिमल रिलीज हुई थी, और एनिमल ने आते ही जिस तरह से एक यकदम आग लगाई थी ना, उस आग की वजह से कहीं ना कहीं सलार जो है वो मांद पड़ गई, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। डेफिनेटली एक सितारों की जो है वो डेफिनेट उसने जो हाइप क्रिएट की थी ना, उसकी वजह से वो एक अलग ही एक वाइब क्रिएट हो गई थी। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल। तो इस वजह से सलार थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो है वो पीछे रह गई। अदरवाइज अगर थोड़ा सा गैप होता तो सलार ने बहुत अच्छा चलना था, एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज अगर बात की जाए, आप खुद देखें कि अगर हम लोग पुष्पा 2 की बात करते हैं, पुष्पा 1 ने जिस तरह से एक वो फ्लावर नहीं फायर है, एक लंबे अरसे तक ये सारे झुकेगा नहीं साला, ये सारे डायलॉग जो है वो लोगों को रट चुके थे। तो अभी पुष्पा 2 आ चुकी है, आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद आपको पूरे इंस्टाग्राम के अंदर उनके क्लिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। टिकटॉक पे आपको शॉर्ट क्लिप्स के अंदर कटी हुई फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा, और इतनी वायरल होगी, ये ऑलरेडी वायरल तो है। 1500 करोड़ का बिजनेस करना आसान तो नहीं है। ना आपने देखी पुष्पा 2 अभी तक या नहीं, या अभी तक आपको नसीब नहीं हुई? अभी तक हम जुगाड़ लगा रहे हैं लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा है, जो है ना ट्रेलर जो है, टीजर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो एक्साइटेड बहुत है, हम जहाँ से भी मिलेगी फौरन देख लेंगे। कोई फेवरेट डायलॉग? पुष्पा 1 का तो मैंने आपको बता दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, और फायर नहीं फ्लावर नहीं फायर है। हाँ, वो ये 2 डायलॉग्स तो बहुत फेमस है। इंडियन और जो पाकिस्तानी ऑडियंस, वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज़ बैन हो जाती हैं, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो मास की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मास और एक्शन वगैरह, बजाय इसके कि थ्रिलर मूवीज़ वगैरह चली जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी पहले मूवीज़ आई हैं थ्रिलर, वो बहुत चली भी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी मास। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पठान आई थी। पठान तो उसने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी। उसी के बाद एक और मास फिल्म बनाई जो कि जवान, बिल्कुल शाहरुख खान की जो इस वक्त तक टॉप हिट हुई हैं, वो ये दोनों हैं। इसी तरह पुष्पा भी इसी कैटेगरी में आती है, मास की कैटेगरी में, और मास की ऑडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो तमिल इंडस्ट्री है, वो बॉलीवुड की निस्बत उनकी डायरेक्शन और उनके जो मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेन से उनकी काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी और जो उनके अंदर सिनेमेटोग्राफी और एक्शन की जो सिनेमेटोग्राफी होती है, वो बहुत कमाल की होती है। जैसे कि उनके स्लो मोशन सीन्स डाल देते हैं। उसके अलावा पुष्पा 2 के अंदर इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा अतरंगी डाल दी चीज़ें, यानी हद से ज़्यादा एक्शन दिखाया जा रहा है, और जो डांस उन्होंने दिखाया हुआ है, मुख्तलिफ मूवीज़ के डांस को मिलाकर एक नई चीज पेश की है। देखिए पुष्पा 2 जो मूवी है बहुत ही अच्छी बनी है, और पुष्पा 1 जब इसका बना था उसके बाद से ही यूथ के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है। पुष्पा 2 पार्ट कब आएगी, और ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हिट हुई है, 1500 करोड़ रुपए तक अब तक ये कमा चुकी है। इसके बाद में लगातार ये मूवी हाउसफुल चल रही है, और दुनिया भर के अंदर ये मूवी जो है अपने झंडे गाड़ रही है। पुष्पा 2 को अगर देखा जाए, स्टोरी कॉन्सेप्ट, इसके अलावा जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी तरीके से फिल्मों को आजकल बना रही है कि आजकल जो बॉलीवुड है कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है, और जो साउथ इंडियन है पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। इसकी शुरुआत जब हुई थी, जैसा कि वीडियो के अंदर बात हुई थी, बाहुबली मूवी जब आई थी उसके बाद में ही सारा सिनेरियो चेंज हो गया था। इसके बाद में जो बॉलीवुड वाले हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर भारतीय फिल्म 2019 से बैन है, जिसकी वजह से जो वहाँ के थिएटर हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं, और उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानियों का कहना है कि भैया वो फिल्में जो भारतीय फिल्में हैं उनको पाकिस्तान के अंदर रिलीज करना चाहिए, जिससे जो पाकिस्तान के थिएटर हैं फिर से चल सके, वो बंद ना हो। और कई सारे थिएटर तो हैं जिनको अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, गैराज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जब फिल्में ही नहीं लगेंगी तो लोग देखने कैसे आएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा साउथ की फिल्में देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो बॉलीवुड का बोलबाला था, अब साउथ का भी बोलबाला हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री है, जो भी है, हरियाणवी है या फिर जो भोजपुरी है
या फिर जो अलग अलग इंडस्ट्री है उनका बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर होगा तो भारत के लिए और अच्छा होगा। सिर्फ बॉलीवुड से इतनी पहचान मिल सकती है तो जो अलग अलग इंडस्ट्री है उनके थ्रू तो भारत का बहुत ज्यादा नाम रोशन हो सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।